सो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या फर्क है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या फर्क है, चलिए समझते हैं कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या डिफरेंस है। देखिए दिल्ली जो है ये दोनों तरफ किससे घिरा हुआ है, एक घिरा हुआ है ये हरियाणा से और एक घिरा हुआ है ये यूपी से। दिल्ली और जो हरियाणा, तो लोग यूपी के लोग क्या करते हैं, आके दिल्ली में बस जाने लगे। हरियाणा के लोग भी दिल्ली में आके बसने लगे। दिल्ली एक कैपिटल है ना, दिल्ली क्या है, एक नेशनल कैपिटल है। क्या है, एक नेशनल कैपिटल है। बताइए दिल्ली स्टेट कैपिटल है नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है बेटा, देश की राजधानी है, ठीक है ना। तो यूपी के लोग क्या करते थे, दिल्ली में आके बसने लगे। हरियाणा के लोग भी दिल्ली में बसने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते दिल्ली में क्राउड बढ़ने लगा, दिल्ली में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ने लगी। तो फिर दिल्ली की अथॉरिटी है, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली की सरकार ने ये सोचा कि भैया हम दिल्ली के जो साइड वाला एरिया है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया, उसको इस तरीके से हम डेवलप कर देंगे, इस तरीके से कि लोग जो है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इसी एरिया में बसे, जिससे कि मतलब उनका जो वो डेवलपमेंट होता, मतलब इस एरिया में ही बस जाए कि दिल्ली में ज्यादा क्राउड ना बढ़े, ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं सब एरिया को क्या कर दिया, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया। इन्हीं सब एरिया को इस तरीके से डेवलप किया कि दिल्ली और इसमें फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था। इस तरीके से उन्होंने डेवलप कर दिया इस वाले एरिया को। इसी एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। समझ में आया, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ये एनसीआर दिल्ली का पार्ट नहीं है, एनसीआर वो पार्ट है जिसको उस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो दिल्ली की तरह ही हूबहू देखने में लगे। वहां की इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, वहां की ये सब, तो इन सब चीजों को इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है कि इन्हें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में फर्क नहीं समझ में आता है। चलिए, नेशनल कैपिटल मतलब, नेशनल कैपिटल का मतलब होता है राष्ट्र की राजधानी, और रीजन मतलब क्षेत्र। तो उन्हीं की तरह सेम टू सेम दिखने वाला एक उसी के आजू बाजू एक क्षेत्र बना दिया गया है, उसको उसी को क्या बोलते हैं, एनसीआर। चलिए थोड़ा ठीक से समझे। तो जो दिल्ली है, दिल्ली का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है, जो यूपी से लास्ट सस्ता है, वो उसका नाम है ओखला। क्या नाम है, ओखला। जो लास्ट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ओखला। तो लास्ट वाले पार्ट, तो दिल्ली के जो यूपी से जो लोग आते थे वो इधर बसने लगे, इस आधे वाले पार्ट में बस जाते थे। दिल्ली से, यहाँ यूपी से जितने भी लोग आते थे, जितने भी, इधर कोई आता ही नहीं था। यूपी वाले सोचते थे इधर ही बसेंगे भाई, नदी चलेंगे सीधा यूपी, नदी चलेंगे सीधा यूपी, तो सब इधर ही बढ़ने लगा। तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, इधर थोड़ा कम था लेकिन इधर संख्या बढ़ने लगी, लोग इधर जाते ही नहीं थे। तो क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, इन्होंने सोचा कि हम ना क्या करते हैं कि इधर एक न्यू ओखला बना देते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट है ओखला, इधर एक न्यू ओखला बना देते हैं। तो न्यू ओखला तो बना दिया गया, लेकिन जनता सब बोली हम बकलोल हैं, बाउंस समझे हमको। वो आके इधर नहीं बसती, वो आके फिर दिल्ली में बस जाती, उनको कैपिटल में रहने का शौक, वो आके दिल्ली में बस जाती। अब दिमाग लगाया सरकार, उन्होंने बोला ऐसा करो कि यहाँ खूब इंडस्ट्री खोलो, खूब फैक्ट्री खोला था बादल। जब बढ़ेगा इसका स्तर, जब एकदम दिखने में लगेगा कि हाँ कुछ बड़ा बड़ा चीज है, फैक्ट्री खुला है, तब लोग भी आके बसेगा। तो ये इसको क्या बना दिया, ये जो न्यू ओखला है, जो न्यू ओखला, जो न्यू ओखला खोला गया, उसको क्या करा गया, इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्या बोल दिया गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नया वाला एरिया जो बना, जो ओखला के बाद बना, क्योंकि ओखला में लास्ट पार्ट, दिल्ली का जो लास्ट पार्ट है वो ओखला है। अब ओखला में जनसंख्या बढ़ती गई, तो इन्होंने ओखला के आगे क्या करा दिया, न्यू ओखला बनाया। तो न्यू ओखला में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला खूब फैक्ट्री खोलो दबा के, कि लोग यहाँ पर आके बसना चालू हो, अपार्टमेंट वगैरह, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह सब बनाने लगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसी को क्या बोला गया, न्यू ओखला, जिसको हम शॉर्ट में नोएडा भी बोलते हैं बेटा। एन से न्यू, ओ से ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये न्यू ओखला भी बढ़ गया। तो न्यू ओखला भर गया, तो न्यू ओखला के बाद एक्सटेंशन नोएडा खोला गया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा खोला गया। तो ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यू ओखला भी भरा, उसके बाद एक्सटेंशन नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा खुला। आप समझिए दिल्ली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
कि दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का काम कैसे होता है। तो दिल्ली के अंदर एक डेवलपमेंट के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डीडीए। इसका नाम क्या है? डीडीए। डी से दिल्ली, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर दिल्ली में जो भी सब काम होता है वो किसके अंडर होता है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। मेट्रो बनाना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपार्टमेंट बनाने हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसी के जमीन का कुछ दिक्कत आ रहा है, दिल्ली डेवलपमेंट। देखते हैं दिल्ली सब में जमीन का बड़ा मैटर आता है कि एक ही जमीन कोई दूसरा हड़प रखा है, कि एक ही जमीन है वो एक ही जमीन है 10-10 आदमी को बेच रखा है, तो बहुत सारा दिक्कत सब आता है। तो कुछ भी दिक्कत है तो आप डीडीए के पास चल जाइए, डीडीए तुरंत बोलेगा तो जमीन हड़पाया है, पकड़, तुरंत धर लेगा कॉलर। तो आप कुछ भी जमीन से दिक्कत है तो आप डीडीए के पास जाइए, डीडीए समस्या आपकी सॉल्व कर देगा। तो ध्यान से समझिए, डीडीए क्या करता है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करता है? दिल्ली में डेवलपिंग का काम किस अथॉरिटी के पास है? डीडीए के पास। वैसे डीडीए के पास बहुत सारा चीज है, देखिए समझिए। पहला तो डीडीए जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर देखिए कैपिटल है हमारी। सबसे पहले तो ये समझिए दिल्ली हमारी एक कैपिटल है। इसको स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, इसके पास एमसीडी की पावर है, इसके पास डीडीए की पावर है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, डेवलपिंग का काम है, ये सब करेगी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पर अगर कुछ किसी का हादसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही देनी पड़ेगी, उसे मतलब जवाब देना पड़ेगा ये कैसे हो गया। और अगर डेवलपिंग का काम है, कुछ डेवलप करना है, अपार्टमेंट बनाना है, तो वो हमारा कौन करेगा? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर साफ सफाई की बात आ गई तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली करेगी, दिल्ली नगर निगम करेगी। ये एमसीडी का होता है। तो दिल्ली को 4 लेयर की सुविधा प्राप्त है, ठीक है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीडीए और एमसीडी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो इसको एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली जो है, दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली का लास्ट पार्ट जहाँ यूपी से हटता है उसे क्या बोलते हैं? ओखला। तो ओखला में धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, तो क्या किया गया? ओखला के बाद एक न्यू ओखला बना दिया गया। क्या बना दिया गया? न्यू ओखला। तो वहां पर लोग आके बसते नहीं थे, लोग दिमाग लगा देते भैया न्यू ओखला में हम क्यों जाए, हम दिल्ली में नहीं जाकर रहेंगे सीधा। तो क्या किया गया? इन्होंने दिमाग लगाया कि यार यहाँ पर क्या करते हैं? इंडस्ट्री खोलते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते हैं और यहाँ खूब हम इंडस्ट्री खोलते हैं। तो वहां पर इंडस्ट्री खोला गया न्यू ओखला में। न्यू ओखला में खोला गया तो न्यू ओखला में खोलते तो वही इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। टोटल को मिला के क्या बोलते हैं? नोएडा, ठीक है ना। तो ये नोएडा भी धीरे धीरे भर गया, तो उसके बाद क्या खुला? एक्सटेंशन नोएडा। तो इसके बाद ग्रेटर नोएडा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे डीडीए जो है ना एकदम ऐसा ना काम करने लगी, एकदम धड़ल्ले से, कि दिल्ली का जो एरिया है इतना तेजी से डेवलप होने लगा डीडीए की वजह से, इतना तेजी से डेवलप होने लगा कि लोग एकदम दंग रहने लगा, धड़ा इतना अपार्टमेंट। तो यूपी सरकार बोली कि हम पीछे हैं, हम भी दिमाग लगाएंगे अपना। वो कम हुई, इन्होंने यूपी ने क्या बना दिया? नोएडा के लिए एनडीए बना दिया। क्या बना दिया? एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनडीए ने, यूपी सरकार ने क्या बना दिया नोएडा के लिए? एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इन दोनों में देखिए कॉम्पिटिटिंग चलता रहता है। एनडीए खूब डेवलप करता है, डीडीए देख के उसे अपना डेवलप करता होता है। तो देखिए अगर आपको कुछ क्रैक करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, कोई भी चीज, कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो बेटा विदाउट कॉम्पिटिटर आप आगे नहीं जा सकते हो। क्योंकि देखिए लोग बोलते हैं जलना नहीं चाहिए, बेटा जलो, वही इंपॉर्टेंट है। जब सामने वाले से नहीं जलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करोगे, वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एक तरह का आपका टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। आपका कॉम्पिटिटर जब आंसर देता है तो आपको पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ है। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, अकेले रेस में दौड़ोगे नहीं समझ में आएगा कहाँ तक जीते, जब तक साथ में कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटर रखना सीखो। तो एनडीए आया और डीडी आया, तो इन दोनों में कंपटीशन चलता है, इसलिए डेवलपिंग तेज है। अगर एनडीए नहीं होता, डीडी अपना काम कर रहा होता धीरे धीरे भाई जैसे तैसे, अब कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उससे गुस्से में ही बढ़ रहा है, भले ही वो गुस्से में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है ना ऊपर। फिर एनडीए भी अपना जान लगा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? दोनों ऐसे ही दिमाग क्या लगाना चाहिए, सारी सरकारों को दिमाग लगाना चाहिए, एक एक अथॉरिटी सब में बना देनी चाहिए। और फिर उसमें क्या होना चाहिए, वो लोग आपस में खुद ही कंपटीशन कर लेंगे, सरकार को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सब अथॉरिटी सरकार को दिमाग, ये सब चीजों को देख के समझ में आना चाहिए कि हमें इन सब चीजों को कैसे समझना चाहिए और अथॉरिटी वगैरह बनानी चाहिए। चलिए ये सब तो अलग चीज हो गई। तो
आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि न्यू ओखला और ओखला में डिफरेंस क्या है। और एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। देखो दिल्ली दिल्ली है और दिल्ली एनसीआर वो है जो दिल्ली के साइड वाला एरिया जो है, उस साइड वाले एरिया को एनसीआर बोलते हैं, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन ये दिल्ली नहीं है, बट दिल्ली जैसा एरिया है जो कि किसने बनाया है, डीडीए ने, सरकार द्वारा बनवाया गया है कि वो एकदम सेम वैसा लगे कि लोग दिल्ली में आके उतना जनसंख्या ना बढ़ाएं। दिल्ली की भी जनसंख्या कितनी है, लगभग 2 करोड़। दिल्ली की कितनी है, लगभग 2 करोड़। और दिल्ली में लगभग 80,000 के लगभग पुलिस ऑफिसर। तो चलिए ये तो अलग चीज हो गया। तो मेरे हिसाब से मैंने सब समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। जय हिंद।